गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 142 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 142 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी अपर पीसीएस वाले हैं, इस सीरीज़ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें जो यूपी वाले प्रश्न हैं उनको छोड़ दिया कीजिए, बाकी जीएस और करंट अफेयर्स एक ही जैसी रहती है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें 15 प्लस टेस्ट हैं, जिनकी संख्या 20, 22, 25 तक भी जा सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम 12 जून को काफ़ी समय अभी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हो। ठीक है, फुल टेस्ट है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से बता दीजिए। कृषि सिंचाई से, कीटनाशकों के छिड़काव से, कृषि भूमि के मानचित्रण से, या सबसे? सेंट्रल गवर्नमेंट की किसान ड्रोन योजना संबंधित है कीटनाशकों के छिड़काव से। तो 18 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव में मदद करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है। कितने? 100। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में न्यूज में रही लता मंगेशकर जी, इससे संबंधित प्रश्न ये है कि स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है और किस वर्ष इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हाल ही में 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 92 वर्ष की थी वो। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मराठी और कोंकणी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर। इंपॉर्टेंट है इनका मूल नाम भी, इनका मूल नाम हेमा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, 3 पर आ जाइए। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसको? हर वो चीज़ जो पहली है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसको नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। तो हाल ही में सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया, समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। और भारत सरकार ने सुरक्षा पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के भवनियाब से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आपको बताना है कि यह जो पूरा स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में भवनियाब, वाराणसी। तो 20 फरवरी 2022 को वाराणसी जिले की राजा तालाब तहसील के भवनियाब में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुष्टि के लिए वीएचयू के इतिहास में पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन प्रारंभ किया गया और वर्ष 2020 में यहाँ से 4000 वर्ष पुरानी मिट्टी के बर्तन और 2000 साल पुरानी दीवार मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? पहला, दूसरा और तीसरा याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, दूसरे स्थान पर कर्नाटक की झांकी को, तीसरे स्थान पर मेघालय की झांकी को। ए है इसका आंसर। तो 4 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में चुना गया। और किस विषय पर आधारित है ये उत्तर प्रदेश की झांकी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। दूसरे स्थान पर कर्नाटक की झांकी को प्राप्त हुआ और पारंपरिक हस्तकला का पालना विषय पर आधारित थी। और तीसरे स्थान पर है मेघालय की झांकी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, याद रखें इनको। नंबर 6 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा बताने के में से कौन सा करेक्ट है? 25 फरवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया और वर्ष 2021 में भारत का 85वां स्थान है, 85। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। भारत का 85वां स्थान। फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लॉन्च की है। स्माइल योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक। और दूसरा स्टेटमेंट है, स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड
इंडिविजुअल लिवलीहुड एंटरप्राइजेस, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। इस योजना का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। यह योजना लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन देने से संबंधित है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी जी का हाल ही में निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? आलोकेश लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी। तो 15 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मुंबई में निधन हो गया। इसका वास्तविक नाम आलोकेश लाहिड़ी था। इनका जन्म 17 नवंबर 1952 को कलकत्ता में हुआ था। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या कितनी है? 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक? 10 लाख से अधिक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या 10 लाख से अधिक है। सीधे सीधे प्रश्न पीसीएस में पूछ ले आते हैं ऐसे। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है भारत में खोला गया है और उसका नाम है स्नोग्लू। आपको बताना है कि ये स्नोग्लू जो कैफे है वो कहाँ खोला गया भारत में? ये खोला गया कश्मीर के गुलमर्ग में। तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफे खोला गया है जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है और इस कैफे का नाम स्नोग्लू है। यह कैफे कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा बर्फ का। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? अगर ऐसे प्रश्न बन जाए तो 100 सीटें। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 100 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई किसने? भारत द्वारा ही की गई है ये। तो 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस सम्मेलन में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान गणराज्य राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इसमें सबसे कम पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर सर्वाधिक संख्या होती है पद्मश्री पुरस्कारों की। किसको पद्म विभूषण मिला, किसको पद्मश्री मिला, किसको पद्म विभूषण, किसको पद्म भूषण, किसको पद्मश्री मिला, इस पर प्रश्न कराए हैं। ठीक है, सारे टेस्ट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो कुल 34 महिलाएं हैं। ठीक है, इन 128 पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में। तो वर्ष 2022 में कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए तो पद्म पुरस्कार 2022 में से सम्मानित होने वाला उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की कुल संख्या। तो इसका भी रेशियो कुछ मिलता जुलता ही है। जैसे 34 कुल महिलाएं हैं तो इसमें 14 याद रखिए। उत्तर प्रदेश के 14, कुल महिलाएं कितनी? 34। तो सी है इसका आंसर। तो पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की कुल संख्या 14 है और 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। नंबर 16 पर आ जाइए। किस देश को पराजित करके भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है? किस देश को पराजित किया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया को नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, इंग्लैंड को किया है। तो 5 फरवरी 2022 को भारत ने यश धूल की कप्तानी में एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत ने अंडर 19 विश्व कप अब कितनी बार जीत लिया है? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सन 2000 में जीता।
ठीक है, और अभी जीता इन्होंने 2022 का भी जीत लिया, तो कुल 5वीं बार इन्होंने जीत लिया है। तो भारत ने यह 5वीं बार है जब अंडर-19 विश्व कप जीता है, और इससे पहले भारत ने वर्ष 2000 में, 2008 में, 12 में, 18 में और अब 2022 का भी इन्होंने जीत लिया। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, इंग्लैंड को हराया है और 5वीं बार जीता है। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2 से 3 दिसंबर 2021 के मध्य 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो 2 से 3 दिसंबर 2021 के मध्य 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो 2 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 80% से ऊपर है, याद रखिएगा इसको। तो 20 प्रश्न थे ये यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार तो नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी फुल टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल करके पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।